तर्जुमान की ये जॉब शायद बेहतर साबित हो। काफी अरसे से प्रैक्टिस नहीं की। वैसे मैंने लंदन जाने के पहले साल ही स्पेनिश सीख ली थी। मुझे बहुत शौक था स्पेनिश सीखने का। लोग समझते हैं कि यूरोप में होने की वजह से स्पेनिश मुख्तलिफ होते हैं, मगर वो हमारे यहाँ के लोगों की तरह रवायत पसंद है, तकरीबन क़ानून वस्ता के लोगों के जैसे। नदीम, ये मुझे बर्थडे पिक्चर्स कौन भेज रहा है? क्या वो तुम्हें भेज रहा है? मैंने उसे जेंगर को भेजने को कहा था, गलती से हुआ होगा। मैं अभी पूछता हूँ उससे। वो पहले ही भेज चुका है, छोड़ो, रहने दो अब इसे। वैसे तुम्हारी डील अगर अच्छी हो गई तो मैं तुम्हें स्पेनिश भी सिखा दूंगी। हेलो, क्या यूसुफ और उसकी खाला चले गए? उन्हें किसी सूरत अकेला मत छोड़ना, मोहतात रहना बहुत। तुम्हें सी ऑफ करने के लिए यहाँ खड़ी हूं मैं। यूसुफ डार्लिंग, ड्रेस तो बहुत प्यारा लग रहा है तुम्हारा। अल्लाह नजरे बद से बचाए। तो जाने के लिए तैयार हो? तैयार हैं हम, है ना यूसुफ? सॉरी, एक मिनट। कोई बात नहीं, सुकून से बात कर लो। हेलो सलीम। सहर, माफ़ी चाहता हूँ, मैं तुम्हें छुट्टी के दिन भी परेशान कर रहा हूँ। ओहो, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बात है? हमें आखिरी मिनट ग्रुप की रिजर्वेशन मिली है और हमें इसी वक्त तुम्हारी मदद चाहिए। क्या हम नहीं जा रहे? सहर, सलीम, मैं तुम्हें 1-2 मिनट में कॉल करूँ क्या? मैं तुम्हारी कॉल का वेट करता हूँ। अच्छा सुनो, एक बार फिर माफ़ी चाहता हूँ। कोई मसला नहीं। रेस्टोरेंट से फोन आया था, लेकिन मैंने तुमसे वादा किया है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगी। क्या हम मिलकर नहीं जा सकते? एक साथ काम पे? लेकिन हम पार्क जाने वाले थे। हम बाद में पार्क जाएंगे, पहले मैं आपके साथ रेस्टोरेंट जाऊंगा। रेस्टोरेंट पे क्या? आपको पता है मैं आपको कितना मिस करता हूँ, इसलिए मैं आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। या अल्लाह, यानी कि इरादा कर लिया तुमने? तो तुम वहां जाना चाहते हो जहां तुम्हारी खाला जॉब करती है? जी हाँ। तो खाला, अब अपने भांजे को ज्यादा इंतजार मत करवाओ। लेकिन आप तो जानती हैं, तुम यमान की वजह से घबरा रही हो, तो ऐसा नहीं सोचो गार्ड्स तुम्हारे साथ होंगे। तुम दोनों की हिफाजत हर जगह जरूरी है, वो पार्क हो या फिर रेस्टोरेंट, क्या कोई फर्क पड़ता है? ये बात ठीक है, लेकिन फिक्र नहीं करो सहर, तुम यमान बुरा नहीं मानेगा। उसकी सबसे बड़ी परेशानी यूसुफ की सिक्योरिटी है, और खुद यूसुफ भी वो जगह देखना चाहता है। बास दफा मैं सोचती हूँ कि ये नन्हा सा बच्चा एक जेल में रह रहा है, और यमान तो कल तक वापस आएगा। तुम वहां जाकर आराम से अपना काम करना। यूसुफ भी वहां जाकर बहुत खुश होगा। ये नए लोग देखेगा तो थोड़ा एंजॉय कर लेगा। यूं ठीक रहेगा? क्यों नहीं सहर, बिल्कुल ठीक रहेगा। अब वक्त जाया किए बगैर चले जाओ। ठीक है, काम जैसे ही खत्म होगा आ जाएंगे हम। क्या हम जा रहे हैं? हाँ, जा रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, देर नहीं होगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात। यूसुफ का बहुत ख्याल रखना, और अपना भी तुम। जी जरूर। बहुत शुक्रिया। यू वेलकम। चलो चलते हैं। चलो जाओ, शाबाश जाओ। वैसे यूसुफ की सलीम से मुलाकात होनी चाहिए, ताकि मुस्तकबिल में उन्हें दुश्वारी ना हो।
क्या ये इंस्पेक्टर का फोन है? हाँ, मगर बंद पड़ा हुआ है। इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर! ये क्या? ये तो किरास का है। मैंने उसे पहने देखा था। क्या मैं CSI वालों को फोन करूं? हाँ, तुम ये संभाल। मैं समझ गई सर। चलो पूरी जगह सर्च करते हैं। चलो। यहाँ कोई नहीं है। यहाँ 4-5 आदमियों का ग्रुप मौजूद था और उनमें एक लड़की भी है। ये देख रहे हो? उन्होंने रात यहीं गुजारी। वो 2 लोग थे। यहाँ लड़की के कदमों के निशान ज्यादा हैं। मतलब वो यहीं थे? तो फिर अब वो कहाँ है? इसका ही तो जवाब तलाश करना है। आइबो, कारा, स्टेशन वापस जाओ तुम दोनों। पता करो कि वेयर हाउस किसका है, किस काम आता है और किसके नाम पर रजिस्टर्ड है। बेहतर है। हम आसपास का इलाका देखेंगे। चलो। और तुम फौरन CSI और स्पेशलिस्ट को इत्तला दो। ठीक है इंस्पेक्टर। कहाँ ले जा रहे हो तुम हमें? तुम्हें लॉन्ग राइड पर ले जा रहे हैं। अगर हमारे बस में होता तो हम तुम्हें छोड़ चुके होते, लेकिन बॉस तुमसे मिलना चाहते हैं। बहरहाल तुम्हारा जनाजा सिलवरी में पढ़ाया जाएगा। सुनो, जो खेल तुम कल खेल रही थी, क्या वो खत्म हो गया? चुप रहो। 5 हरूफ, पुरानी जबान में चांद। मेहताब, दूसरा सवाल 7 हरूफ, खून की गर्दिश कम होने से तारी होने वाली आर्जी बेहोशी धड़कन में अचानक कमी के बाइस दिल के दौरे का सबब बनती है। क्या हो गया? तुम्हें अब तक याद नहीं आया? तुम जानती हो कि ये तुम्हारे साथ हर वक्त होता रहता है। तुम अचानक अपना शऊर खो देती हो। वही चीज। मुझे भूख लगी है। तुम्हें ऐसे टाइम पे भी मजाक लग रहा है? छोड़ो इस बात को। तुम्हें बस हर वक्त खाने की लगी रहती है। लंदन में कॉस्मोपॉलिटन एक जगह है जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हद तक कि कहा जाता है कि वहाँ ब्रिटिश से ज़्यादा तादाद में अब इमिग्रेंट्स रहते हैं। वहाँ की लाइफ हंगामा खेज है, किसी को किसी की भी परवाह नहीं। वहाँ पे बहुत मज़े मज़े की घूमने की जगह है। वैसे क्या तुम्हारा जाना हुआ है कभी उस तरफ? लंदन का पूछ रही हूँ, गए हो कभी तुम? तुम यूरोप जाते रहते हो, मैं जानती हूँ, मगर मुझे लगता है तुम कभी भी वहाँ नहीं गए। अच्छा, मैं समझ गई। तुम बस उन ममालिक में जाते हो जिनसे तुम बिजनेस करते हो। अगर तुम स्पेनिश के साथ डील कर रहे हो तो क्या तुम स्पेन जाओगे? हाँ मिस्टर हसन, क्या हुआ? मैं देखता हूं, तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। मैं स्पेनिश क्लाइंट के वकील की कॉल थी यमान। वहां कुछ हो गया है। पूछ रहे हैं हम मीटिंग जुमे के दिन इस्तांबुल में कर सकते हैं। अगर तुम कहो तो मना कर देते हैं। क्या कहते हो? उन्हें कॉल करके कह देता हूं कि डील ऑफ है। जुमे के दिन इस्तांबुल में फिक्स कर दो। क्या वाकई? तो फिर क्या वापस चले हम? घर वापस चलो।
तुम्हें पसंद आई ये जगह? क्या तुम शिप बनाने के लिए तैयार हो कैप्टन यूसुफ? तैयार हूँ। चलो फिर बनाना स्टार्ट करो। सुनो कैप्टन, सिंदबाद का जहाज है ये, ठीक है? मजे की बात बताऊं, सिंदबाद भी तुम्हारी तरह एक जहाज ही था, मगर ये बात जरा पुराने वक्तों की है मेरे कैप्टन। अच्छा, सिंदबाद बड़े बड़े शिप पर पूरे समुंदर में घूमता था, और सुनो, उसके एडवेंचर्स बहुत कमाल के होते थे। कैसे एडवेंचर्स हैं? एक बार वो एक जजीरे पर फंस गया और उसके जितने दोस्त थे सब दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ दिया, मगर सिंदबाद ने वहाँ फिनिक्स का एक घोंसला तलाश कर लिया। अच्छा, एक फिनिक्स का? हाँ, एक फिनिक्स का घोंसला। वो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा रंगीन था, एक फेरी टेल बर्ड की तरह। वाकई? हाँ, सच में। वहाँ सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वहाँ पर और भी मखलूक थी, बड़े मॉन्स्टर्स और दूसरी चीजों में फंस गया सिंदबाद। और अगर किसी के पास शिप हो तो उसके साथ हर तरह के एडवेंचर्स होते हैं। कहानी कैसी लगी कैप्टन, बोलो? और सिंदबाद का जहाज तैयार हो गया। ये लो कैप्टन, क्या तुम इस एडवेंचर के लिए तैयार हो? खाला, देखें। हाँ मेरी जान, बहुत खूबसूरत लग रहा है। चलो कैप्टन, हम इसे चलाते हैं। खाला, क्या इसे अंकल के पास ले जा सकता हूँ मैं? किस लिए? ये बहुत अच्छा है, उनके पास भी बहुत सारी शिप्स हैं। क्या पता कि वो देखकर खुश हो जाएं और मेरे साथ खेलने लग जाएं। मैं खेलूंगा तुम्हारे साथ जहां तुम चाहोगे। आपका शुक्रिया। मैं अंकल से पूछूंगा, ठीक है ना खाला? चलो यूसुफ कैप्टन, सेलिंग करोगे? सेलिंग करूंगा। चलो नीचे उतरो फौरन। चलो चलो जल्दी करो। इधर चलो। मुझे कुछ हो रहा है। छोड़ो, जरा हिलने की कोशिश मत करना, बिल्कुल नहीं। अपनी गन नीचे फेंक दो, फेंक दो फौरन। फेंको गन नीचे, दोबारा नहीं कहूंगा। मैंने कहा फेंक दो।
फेंको, जल्दी फेंको। गन उठाकर दो। मेरे पीछे आकर खड़ी हो जाओ। तीन तक गिन रहा हूं मैं। दफा हो जाओ वरना तुम्हारी खोपड़ी उड़ा दूं। 1, हसन निकलो। 2, भागो। यहाँ इधर इधर। ये ताख़ीर फ़ायदेमंद हो सकती है यमान। मुझे फ़ाइलें पढ़ने का कुछ वक्त मिल जाएगा। ऐसी मीटिंग्स में इस्लाहात बहुत अहम होती हैं। अगर मैं ऐसी चीज़ें समझ लूँ तो बेहतर होगा। क्लाइंट पर इसका काफ़ी असर पड़ता है। अगर तुम चाहो तो मिलकर कर सकते हैं हम। हो सकता है। डरना नहीं। मैं जब कहूं तो तुम यहाँ से निकलकर दूर चली जाना, ठीक है? मैं तुम्हें कवर करूंगा। अब जल्दी यहाँ से भागो। साथ चलेंगे। अगर हम लोग साथ मिलकर गए तो वो हम दोनों को मार देंगे। जब मैं तुम्हें भागने का कहूं तो तुम फौरन यहाँ से भाग जाना। समझ रही हो ना मेरी बात? तैयार रहो। भागो। अरे क्या हुआ? इतनी जल्दी कैसे आ गए? मीटिंग कैंसिल हो गई है। यूसुफ और उसकी खाला वापस आए? अभी तक वापस नहीं आए वो यमान। अब तक कैसे नहीं आए? सुबह से क्या कर रहे हैं वो पार्क में? हो सकता है वो जॉब में उलझ गई हो। क्या मतलब जॉब में? सहर यूसुफ को अपने साथ रेस्टोरेंट लेके गई है। निकलते हुए कॉल आ गई उसकी। गार्ड्स उनके साथ ही है यमान। फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। अगर कोई ऐसी वैसी बात हुई तो वो तो तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो सका शायद। इसे मेरी बैड लक ही समझे। इसमें थोड़ा वक्त तो लगेगा, लेकिन हो जाएगा सब। अच्छा ठीक है, तुम लकी रहो। कैप्टन यूसुफ, खाना तैयार है। मैंने बनाया है।
मेरी जान खा लो इसे, इंतजार कैसा। और ये हमारे लिए है। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं। आगे बढ़ो, एंजॉय करो, खाओ। ये मजे का है। अपना खाना एंजॉय करें सलीम साहब। क्या ये आपकी फैमिली है? मेरे मेहमान हैं। बारिश, कस्टमर को अटेंड करो। जी भाई। सर आप मेरे साथ आइए। मेरे साथ कोई चालाकी मत करना, वरना इसका भेजा उड़ा दूंगा। जाने के लिए कहा था तुम्हें। अब मैं ये सब खाऊंगा। अल्लाह हजम कराए तुम्हें। खैर से पहली दफा इसे इतना खाते देख रही हूँ। चलो अब ये शिप खा लो तुम, फिर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। सरप्राइज है? बोलो निसी, क्या बात है? मैं रेस्टोरेंट में हूं। मार्केट में? अरे हाँ, आज तुम्हें आना था नेसी। अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल भूल गया था। ठीक है, मैं कुछ ही देर में तुम्हारे पास पहुंच रहा हूं। गुड बाय। मुझे इसी वक्त फौरन जाना होगा। ठीक है, यूसुफ खाना खत्म कर ले तो हम भी चले जाएंगे। ठीक है।
मुझे बताए बगैर तुम कैसे आ गई यहाँ? हाँ हाँ ठीक है, मुझे बताओ इसमें सब कुछ पूरा है? जी भाई, इसमें कुछ भी मिसिंग नहीं है। तुम्हें यकीन है? बिल्कुल। ठीक है, आधे घंटे में मिलते हैं। ओके भाई। वाह भाई माशाल्लाह, प्लेट तो बहुत चमक रही है। खाना मजे का था यानी? बहुत ही मजे का। अंकल, आप भी यहाँ खाना खाने आ गए अंकल? नहीं, मैंने खा लिया है। मैं बस तुम्हें लेने आया हूँ। घर जाने का वक्त हो गया। खाला, आप भी मेरे साथ चलेंगी ना? हाँ मेरी जान, तुम गाड़ी में पहुंचो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। शाबाश। असल में यूसुफ के लिए बताओ अब क्या करोगे तुम? अपनी गन नीचे फेंकते हो या इस लड़की का भेजा उड़ा दूं? क्या कहते हो तुम? तुमसे क्या कह रहा हूं मैं? ठीक है, रिलैक्स हो जाओ, मैं गन नीचे रख रहा हूं। नहीं, रेस्टोरेंट पे आखिरी मोमेंट पे एक ऑर्डर आ गया। मैं चाहकर भी मना नहीं कर सकी उन्हें। यूसुफ भी साथ आना चाहता था मेरे। उसने जिद की तो फिर मैं भी। सहरबाजी, बारिश तुम अंदर जाओ, मैं देखती हूँ उसे। मैंने कहा अंदर जाओ बारिश।
बाजी आप ठीक हैं? आप रहने दें, मैं कर लूँगा, उन्हें इंतज़ार ना कराएं। किरास, मेरी तरफ देखो, यहां देखो मेरी तरफ। सब कुछ ठीक है, समझ गई? ठीक है सब। चलो उठो, हम चल रहे हैं, चलो आओ। रो मत, सब खत्म हो गया है, ठीक है? हम बिल्कुल ठीक है। तुम यहां रुको, मैं अभी आता हूं। देखो, हम जल्दी यहां से निकल जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिरात मैं हूं। हाँ, हम बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी नुकसान नहीं हुआ। तुम्हें सिलोरी से ऊपर मुड़ना है टीम के साथ। हम तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हैं और यहां एक पुरानी फैक्ट्री भी है, उसे ढूंढ लेना। चलो ठीक है, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूं। मेरी टीम आ रही है, सब कुछ ठीक है, पुरसुकून रहो। ग्लासेस कहाँ हैं? कहीं ऐसा ना हो वो तुम्हें पहचान ले। मेरी ग्लासेस यहाँ हैं। ठीक है, इसे फौरन पहन लो। मेरा स्कार्फ खो गया है, मेरा मस्सा भी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई मसला नहीं, चलो आओ। यूसुफ को अंदर ले जाओ। चलो मेरी जान, तुम अंदर चलो, मैं आती हूँ। मुझ पर चीखने से पहले मेरी बात सुन लो। इस मसले को इतना क्यों बढ़ा रहे हो तुम? यूसुफ को पार्क लेकर जाऊं या रेस्टोरेंट, क्या फर्क पड़ता है इस बात से? तुम्हारे मुहाफिज तो थे हमारे साथ, वो हिफाजत कर तो रहे थे, तो फिर इतना गुस्सा किस लिए? या वजह सलीम है? मुझे तुम्हारी या तुम्हारे आशिक की कोई परवाह नहीं। एक चीज की परवाह है और वह है यूसुफ, उससे महफूज रखने की। मगर तुम हर बार मुश्किल खड़ी कर देती हो।
क्या मैं कोई ऐसा काम कर सकती हूँ जिससे यूसुफ की जान को खतरा हो जाए? कब्रिस्तान में जो कुछ हुआ तुम भूल गए इतनी जल्दी? तुमने देखा नहीं कितने खतरनाक लोग थे वो? उसके बावजूद तुम अपने मजे के लिए यूसुफ की हिफाजत को दांव पर लगा देती हो। अपने मजे के लिए? बहुत हो गया, अब इस तरह की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मेरी बात पूरी नहीं हुई तो फिर खत्म करो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी, अच्छी तरह समझ लो ये। मेरे साथ ऐसा रवैया रखने का हक नहीं तुमको। सलीम ने मुझे जॉब दी क्योंकि जरूरत थी मुझे, उसी जगह पे जिसे ढाबा कहते हो तुम। और मैं भी सिर्फ यूसुफ को जगह दिखाना चाहती थी, बस इतनी सी बात है। और तुम्हारे मुहाफिज थे तो वहां, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट में तो दहशतगर्दी शुरू कर दी। अब मैं इस मामले की वजाहत सलीम को क्या दूंगी, बताओ मुझे। मैंने तुमसे ज्यादा बदलेहाज शख्स नहीं देखा, किसी वहशी से कम नहीं। सहर, क्या हो गया बताओ मुझे तुम। चलो अंदर चल के बात करते हैं। चलो तुम यहां बैठो, आराम से बैठ जाओ। चलो ये पानी पियो और अपनी सांस ठीक करो, इसके बाद हम बात करेंगे। मुझे लगता है ये मेरी गलती है। यमान की मीटिंग अचानक कैंसिल हो जाएगी, मुझे इसका क्या पता था। जब वो जल्दी आ गया तो उसने मुझसे यूसुफ के बारे में पूछा। तुम दोनों को घर में ना पाकर वो गुस्से हो गया। खुद बताओ मैं क्या करती, मजबूरन मुझे बताना पड़ा। क्या सलीम के रेस्टोरेंट में भी कुछ हुआ था? क्या कुछ ज्यादा हंगामा किया वहां? मेरी वजह से उसके रेस्टोरेंट को नुकसान पहुंचाया गया। या अल्लाह, ये क्या कर दिया? सलीम को तो खबर भी नहीं है, वो तो बाहर गया है कुछ चीजें लेने के लिए। मैं नजरें कैसे मिलाऊंगी उससे? तुम उसकी फिक्र ना करो, सलीम तुम्हारी बात समझ जाएगा। वो बहुत अच्छा और समझदार लड़का है। जहां तक बात है यमान की, तो वो ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। जबकि मैंने बता भी दिया था उसे कि मैंने जाने की इजाजत दी है, मगर वो सुनता नहीं है। आह यमान आह, इसमें हर्जी क्या है अगर तुम्हारी सलीम से थोड़ी दोस्ती है। खैर, इससे भी बुरा हो सकता था सहर। वैसे ये बड़ी बात है कि तुमने आराम से हैंडल कर लिया। अब यमान कहीं सलीम पर अपना गुस्सा ना निकाले, इस बात से बहुत खौफजदा हूं मैं। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, बस अल्लाह बेहतर करने वाला है। वैसे तुम्हारी और सलीम की दोस्ती ऐसी बातों से मुतासिर होने वाली नहीं सहर। ऐसे दोस्त जो हर वक्त आपका ख्याल रखें और आपके बारे में सोचें, उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है सहर, तुम भी उसकी दोस्ती को बहुत कदर की निगाह से देखते हो। बहरहाल मैं यूसुफ को देख लूं। तुम उसकी फिक्र ना करो, अदालत है यूसुफ के साथ। पहले जाकर थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, क्योंकि यूसुफ तुम्हें इस हाल में देखेगा तो परेशान हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, शुक्र है कि आप हैं। कोई बात नहीं, तुम्हें यूसुफ के साथ देखकर मुझे बहुत ज्यादा खुशी होती है सहर। आपकी इजाजत हो तो।
साथ ऐसा रवैया रखने का हक नहीं तुमको। सलीम ने मुझे जॉब दी क्योंकि ज़रूरत थी मुझे, उसी जगह पे जिसे ढाबा कहते हो, और मैं भी सिर्फ यूसुफ को जगह दिखाना चाहती थी, बस इतनी सी बात। और तुम्हारे मुहाफिज थे तो वहां, लेकिन तुमने रेस्टोरेंट में तो दहशतगर्दी शुरू कर दी। अब मैं इस मामले की वजाहत सलीम को क्या दूंगी, बताओ मुझे। मैंने तुमसे ज्यादा बदलेहाज शख्स नहीं देखा, किसी वहशी से कम नहीं हो तुम। आप इस कामयाबी पर खुश हो रही हैं? वो लड़की उसके दिमाग पे छाई है। क्या आपको नजर नहीं आ रहा वो शहर का दीवाना है? ये तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यमान का जितना ज्यादा गुस्सा देखेगी उतना उससे दूर रहने की कोशिश करेगी। जैसे उसे उसके गुस्से की बहुत परवाह है ना। ये तो आपने खुद बताया था ना कि उसने उस लड़की को बॉयलर में बंद कर दिया था, उसके बावजूद वो इस घर में रहती है। हमें बेहतर साजिश तैयार करनी होगी इसके लिए। नदीम कॉल कर रहा है। बोले नदीम भाई। मिस जोहा, मैंने आपको वो कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है जो हमें स्पेनिश कंपनी की तरफ से मिला है। आप उसका तर्जुमा कर लेंगी ना? जी ठीक है, मैं भी देखती हूँ। देखने के बाद आपको बताती हूँ। ओके। तुम्हारा ये प्लान अच्छा है। अब देखना है कि तर्जुमान बनके क्या करती हो। अभी तक आपने मुझे देखा नहीं आपा। हो सकता है इस एक्टिविटी के बहाने आज रात यमान के साथ कुछ खूबसूरत पल गुजारने का मौका मिल जाए। तुम्हें ऐसा मुमकिन लगता है? आपको कोई शक है? अच्छा है, कोशिश करती रहो। मगर आपा जान, मुझे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स पे काम करना है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दे। कॉन्ट्रैक्ट की पूरी डिटेल मुझे अच्छे से देखनी पड़ेगी पहले। बारिश, यहाँ आओ। वो लोग कब गए यहां से बारिश? और ये पैसे? ना पूछे सलीम भाई। यूसुफ के पागल अंकल को तो आप जानते हैं, वो दोबारा यहाँ आया था। तो पता नहीं क्या मसला था, उसने झगड़ा किया और चला गया। मेरा ख्याल है वो नुकसान पूरा करने के लिए ये पैसे छोड़ के गया। मुझे तो पागल ही लगता है वो। शहर का क्या हुआ? उसने उसे कुछ कहा तो नहीं? मैं तो खुद उनकी आवाज़ सुन के दौड़ता हुआ आया था। मुझे नहीं पता उस आदमी ने उनसे क्या कहा, मगर सहरबाजी मुझे ठीक नहीं लग रही थी। बदमाश कहीं का। ठीक है, तुम सप्लाईज अंदर ले जाओ। हेलो सहर, मुझे अभी अभी पता चला। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन बहुत माजरत चाहती हूँ मैं सलीम। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे यूसुफ को लाना ही नहीं चाहिए था वहां। कैसी बात कर रही हो सहर? तुम उसे क्यों नहीं ला सकती यहाँ पर? मुझे नहीं मालूम, लेकिन बहुत शर्मिंदा हूँ मैं सलीम, रेस्टोरेंट के नुकसान के लिए भी। रेस्टोरेंट को भूल जाओ। तुम ठीक तो हो? उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी तो नहीं की ना? मुझे सब कुछ सच सच बताओ सहर। अगर उसने तुम्हारे साथ कुछ भी किया तो उसे बहुत पछताना पड़ेगा।
नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सलीम। यकीन करो, मैं वाकई ठीक हूं। उसने मुझे कुछ भी नहीं कहा। मैं झूठ क्यों बोलूंगी तुमसे? ठीक है, तुम अब आराम करो, बाद में बात करेंगे। खुदा हाफिज। जी कौन? सलीम, मैं इकबाल। जो भी हुआ मुझे उस पर बेहद अफसोस है। सोचा कॉल करके तुमसे पूरी बात मालूम कर लूं। आपको इन बातों का कैसे पता चला? क्या आपको सहर ने बताया? हाँ, और बदकिस्मती से मैं और भी कुछ जानती हूँ। यमान ने उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया है। बाज़ दफा तो वो कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है। सहर ने क्या तुम्हें कुछ नहीं बताया? अब देखो ना, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकी। तुम्हारे रेस्टोरेंट में जो नुकसान हुआ उसकी वजह से मेरे सामने वो बहुत रोई। मगर अफसोस कि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकती और ना ही कुछ पूछ सकती हूँ उससे, इसलिए खुद को रोक ना सकी और तुम्हें कॉल कर दी। देखो, अब तुम कहीं बुरा मत मान जाना, तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मेरी फिक्र मत करें मिस इकबाल। सुने, आप सहर का साथ दें, उसे अकेला मत छोड़िएगा। क्यों नहीं, मैं उसके साथ हूँ सलीम। सहर को खराश भी आई ना, मैं उसकी खातिर कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है? मुझे भी इस बात पर कोई शक नहीं है। मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहती, लेकिन अगर कुछ हुआ तो तुम्हें फौरन बताऊंगी। गुड बाय। गुड बाय। बेटी, अब तुम्हारा क्या हाल है? पुरसुकून हो ना अब? हाँ, मैं ठीक हूँ उस्मान अंकल। हाँ, ये तो बताएं आप मुझे कि आपने दवाई ली थी कि नहीं? वो ले ली थी बेटी मैंने। हाँ, तुम ऐसे यहाँ पर क्यों खड़ी हो? वहाँ बैठ जाओ। क्या तुम मुझे बताओगी नहीं कि हुआ क्या था? अभी नहीं, अभी तो मुझे खाना बनाना है उस्मान अंकल। यकीनन आप भूखे होंगे, कमजोर भी लग रहे हैं। ओहो, मैं ठीक हूँ बेटी। देखो, खाना भी खा चुका हूँ और दवाई भी ले चुका हूँ। आओ आओ, मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ। बैठो।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वहां क्या हुआ बेटी? हैं? बताओ मुझे, क्या हुआ था वहां पे? देखो, बताने से बेहतर महसूस करोगी। जब हम उस वेयरहाउस में बंद हो गए, मैं बहुत डर गई थी। इंस्पेक्टर ने बहुत मदद की, सबसे बढ़कर उसने मेरी जिंदगी बचाई है अंकल। अरे यार, इस सब की जरूरत नहीं है। हे, मीटिंग कैसी रही? क्या कमांडर खुश हुआ? अच्छा, हाँ जाहिर है यार, वो खुश तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि तुमने पूरा गैंग पकड़वा दिया है। कमाल कर दिया तुमने। नहीं यार, कमाल कैसा? मगर ये सच है, क्योंकि हम बहुत अरसे से इस गैंग के पीछे लगे हुए थे और तुमने उन डॉक्यूमेंट्स का पता लगाकर केस ओपन कर दिया है। जबरदस्त काम किया है तुमने। तुम जानते हो उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा इंस्पेक्टर। तुम कह सकते हो इब्राहिम ने बताया था। शुक्रिया मेरे दोस्तों, मगर ये हम सब की कामयाबी है। वैसे आप लोगों का किरास के मसले पर मदद करने का शुक्रिया। कमांडर किरास को नहीं जानते, वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, इसीलिए मैंने उसे यहाँ बयान देने के लिए नहीं कहा। वैसे मैंने अपना पूरा बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, अगर कमांडर पूछें तो। हाँ, इंस्पेक्टर तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, टीम की बात टीम में ही रहेगी। पूरे ऑपरेशन में तुम बिल्कुल अकेले थे, सबको यही मालूम है और यही रहेगा। बड़ी बात है कि वो ठीक है। उसके बिल्कुल सामने फायरिंग हो रही थी, जान भी जा सकती थी। एक बार फिर मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। तो जश्न नहीं मनाएंगे? कोई केक वगैरह नहीं काटेंगे? मेरे अंकल परेशान हैं और इंतजार कर रहे हैं। सेलिब्रेट फिर कभी कर लेंगे। चलता हूँ मैं। उस्मान अंकल से सलाम कहना। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। अली, मुझे जैसे ही फिरात ने बताया मैं भागी चली आई। तुम्हें इतनी रात गए नहीं आना चाहिए था। मैं कैसे ना आती अली? तुम्हें पता है इस परेशानी में मैं सो भी नहीं सकी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत फिक्रमंद थी। तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। अली, हुआ क्या था? प्लीज मुझे कुछ तो बताओ। बाद में बताता हूँ, आज वैसे ही बहुत थक गया हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गई। किरास कहाँ है? क्या वो यहाँ है? किरास घर पर है, मैं भी घर जा रहा हूँ। मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगी। आओ चले। चलो शाबाश, सो जाओ अब। क्या कुछ देर और नहीं जाग सकते? क्यों नहीं मेरी जान, लेकिन बहुत देर नहीं हो गई? सलीम अंकल ने जो शिप बनाया था वो बहुत अच्छा था। अब मैं ये शिप खाऊंगा। चलो अब ये शिप खा लो तुम, फिर तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज भी है। वो सरप्राइज जो था, जो सलीम अंकल ने देना था। खाला, क्या आपको पता है? मुझे नहीं मालूम मेरी जान, मैंने नहीं देखा। वो सरप्राइज था ना, शायद इसलिए बताया भी नहीं उसने मुझे। खाला, क्या हम फिर वहाँ जा सकते हैं अगर अंकल को गुस्सा ना आए तो? पता नहीं, देखेंगे खाला की जान के टुकड़े। फिलहाल तुम सो जाओ अच्छी तरह, ठीक है? शाबाश, चलो आंखें बंद करो अपनी। खैर, इससे भी बुरा हो सकता था सहर। वैसे ये बड़ी बात है कि तुमने आराम से हैंडल कर लिया। अब यमान कहीं सलीम पर अपना गुस्सा ना निकाले, इस बात से बहुत खौफजदा हूं मैं। लेकिन किया भी क्या जा सकता है, बस अल्लाह बेहतर करने वाला है।
चाहती हूं कि तुम्हें ये मालूम हो कि रेस्टोरेंट जाने का फैसला सिर्फ मेरा था। मुहाफिज साथ थे, इसलिए यूसुफ को वहां ले जाने में कोई खतरा नहीं लगा। यानी इस मसले से सलीम का कोई ताल्लुक नहीं। मेरी किसी भी गलती की सजा सलीम को मिले ऐसा नहीं चाहूंगी। तुमसे दरखास्त कर रही हूं मैं, सलीम को कुछ मत कहना। जो चीज़ें तुमने बताई वो कोई मामूली नहीं है। मैं ठीक फिक्र कर रही थी तुम्हारी। तुम एक बड़े ख़तरे से दो चार थे अली, लेकिन अभी तक ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा कि किराज इतने क्रूशल ऑपरेशन में क्या कर रही थी। जहाँ तक मुझे अंदाज़ा है किराज ने काफ़ी चीज़ें ख़राब की होंगी। ऑफिसर, ज़रा इधर आकर देखो तो। ये फाइल तुम्हें यहाँ रखी हुई मिली है? अब फिर हम क्या करेंगे? किराज, ये तो उन सबके गैर कानूनी कामों के रिकॉर्ड हैं जो हमारे काम आ सकते हैं। वेरी गुड, तुमने ये ढूंढ के बहुत बड़ा काम किया है। अली, मैं कुछ पूछ रही हूं तुमसे। मेरे ख्याल से वो लड़की काफी ज़हीन है। तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? ऐसी बातें करके मुझे हंसाओ तो मत तुम। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि राज तुम्हारे साथ थी, इसके बावजूद तुम इतने अहम ऑपरेशन में कामयाब हो गए हो। मुझे तुम पे बहुत फ़ख्र है। वो बहुत बहादुर है। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं। हनी देखो, मैं ये बात तो इस वक्त नहीं कहना चाहती कि किराज के बारे में क्या सोचा है तुमने। मुझे तो हर वक्त उस्मान अंकल और उनकी सेहत की फिक्र लगी रहती है। क्यों? क्योंकि जब से वो आई है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देती है वो। अंकल को उससे कोई शिकायत नहीं। वो अपने नरम मिजाज की वजह से कुछ नहीं कह रहे। 2 दिन तक उस लड़की का कोई अता पता नहीं था। वो अंकल का कैसे ख्याल रखेगी? हम नहीं थे तो अंकल का ख्याल तुमने रखा। जाहिर है मैंने रखा। मैं क्यों नहीं रखती ख्याल उनका? वो मेरे भी तो अंकल हैं। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। गुड नाइट। तुम मुझे इस वक्त थके हुए लग रहे हो। जाओ कुछ देर आराम कर लो, ठीक है? अंकल, मेरा बेटा आ गया। जी मैं आ गया। खुशामदीद। अल्लाह का शुक्र है तुम वापस आ गए। तुम बिल्कुल ठीक हो ना? तुम मुश्किल में पड़ गए थे। जाहिर है कि तुम दोनों। आप कैसे हैं अंकल?
मैं अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। तुम दोनों को साथ देखकर मुतमईन हूं मैं। किराज बेटी ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया? अच्छा, मैं अपने रूम से होकर आता हूँ, फिर बात करते हैं। अगर चाहो तो शावर ले लो, फ्रेश हो जाओगे तुम। बाद में अंकल, आप यहाँ खड़े इंतजार ना करें, आराम से बैठ जाएं, मैं अभी आता हूँ। क्या कर दिया तुमने? सब कुछ कैसे बता सकती हो? देखो, तुम ये बात अच्छे से जानती हो कि अंकल एक हार्ट पेशेंट हैं। अगर अंकल को कुछ हो जाता तो? तुम पुरसुकून रहो, आओ यहाँ बैठो। उन्होंने बहुत कुछ पूछा, मगर मैंने सब कुछ नहीं बताया है। मैंने कहा इंस्पेक्टर ने मेरी जिंदगी बचा ली। मैंने बताया कि वेयरहाउस में डर गई थी और तुमने मेरा ख्याल रखा। वो उन खौफनाक चीजों के मुतालिक कुछ नहीं जानते। पिस्टल फायरिंग, ओ मरने वाले आदमी। मेरी किसी भी गलती की सजा सलीम को मिले ऐसा नहीं चाहूंगी। तुमसे दरखास्त कर रही हूं मैं, सलीम को कुछ मत कहना। स्पेनिश कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया है ईमान। जोहल उसका तर्जुमा कर रही है। अच्छा, ठीक है। अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मुझे एक दो बातें करनी है। कल बात करेंगे। ओके। आ जाओ।
मैं कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसलेट कर रही थी जो नदीम ने भेजा है। ये तकरीबन हो चुका है, बस 1-2 तकनीकी चीजें रह गई हैं। अच्छा, मुझे कहना था, क्या हम मिलकर इसे देख सकते हैं? फिलहाल मैं मसरूफ हूँ, इसे कल देखेंगे। वैसे सहर बहुत अच्छी लड़की है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है वो उसकी हकदार नहीं है। वो जैसे वहाँ किसी कैद में रह रही हो। कम से कम आप बॉयलर में तो नहीं रहती वो। ये जख्म कैसा है? ये कब लगा? कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी चोट ही तो है। देखो सहर, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। बताओ, तुम्हारे साथ इस घर में बुरा सलूक होता है? देखो अगर ऐसा है तो मुझसे छुपाओ मत, बताओ मुझे। रुको रुको, नहीं नहीं, रुको। रुको 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 रुको। रिलैक्स हो जाओ। ड्राउना ख्वाब देख रही थी तुम। वो पिस्टल वाले आदमी मेरे पीछे लगे हुए थे। तुम ख्वाब देख रही थी। दिन में पेश आने वाली चीजें ख्वाब में आती हैं। अक्सर ऐसा हो जाता है। अब सब कुछ ठीक है, तुम यहां महफूज हो, आराम से सो जाओ। गुड नाइट।
अच्छा देखो, मैं यहीं पर हूं। अब तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूं, सो जाओ। जुहाल, जुहाल तुम अभी तक सो रही हो? चलो अब जल्दी उठो भाई। आप क्या कर रही हो? क्या टाइम हुआ है? मुझे नींद आ रही है। सुनो क्या कह रही हूँ, जल्दी से उठो, बताओ रात क्या हुआ था सुहाल? क्या हुआ था? तुम कह रही थी ना यमान के साथ काम करोगे, उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं? क्योंकि वो काम नहीं करना चाहता था और किसी गहरी सोच में गुम था। मैं जानती हूँ उसके जहन में क्या कुछ चल रहा है। आहें मत भरो, तुम्हें तो भरोसा था। यमान के साथ काम करना इतना आसान नहीं जितना तुमने समझ लिया था। यूसुफ के जरिए तुम्हें उस तक पहुंचना होगा, मगर तुमने क्या किया? तर्जुमान वाला काम और दूसरी बेकार चीजें। उसके बाद क्या हुआ? वो शिप चला भी गया। आपा जान, आप बातों को इस तरह से मिसकोट मत कीजिए। क्या आप भी ये कहोगी कि यमान उस लड़की से मोहब्बत करने लगा है? अगर करता भी नहीं है तो करने लग जाएगा। जानती हो क्यों? क्योंकि वो सारा दिन उसके आसपास रहता है। क्यों? सिर्फ यूसुफ की वजह से। उसकी खुशी या गम सिर्फ यूसुफ की वजह से है। हर तरह का गर्ज उसे यूसुफ के साथ से है और जिया के साथ। हम मौका मिलने का इंतजार नहीं कर सकते। यूसुफ की वजह से वो साथ ही होते हैं और किसको पता है कि कल क्या होने वाला है। तुम जानती हो उसके बाद क्या होगा? यमान को अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। वो आग और बारूद का नाम है। अब यमान की इस आग को भड़काने का काम तुम करोगी सुहाल, और कैसे करना है ये तुम अच्छी तरह जानती हो। ये आग तुम सिर्फ यूसुफ की मदद से भड़का सकती हो।
मैं अब जाग गई हूँ। तुम अपने बेड पे जा सकते हो। तुम बहुत दिनों से ठीक से नहीं सोए और फिर तुमने सारी रात यहाँ गुजार दी। तुम्हें कहा था मैंने, तुम महफूज हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र करने की जरूरत नहीं। कुछ नहीं होने दूंगा तुम्हें। हेलो। गुड मॉर्निंग हनी, कैसे हो? आराम किया तुमने अच्छे से? हाँ, नहीं कर सका। मेरे पास एक अच्छी खबर है। आज मैंने हर चीज़ कैंसिल कर दी। मैं फ्री हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो भुला दूंगी मैं हनी। लेकिन बेगम, मुझे आज कहीं जरूरी काम से जाना है, फिर कभी। क्या तुम इस कंडीशन में काम करने जा रहे हो? हाँ, जरूरी है। ओके, ठीक है। फिर हम कल टाइम स्पेंड करेंगे, ठीक है? ठीक है। तुम मुझसे वादा करो। कहा ना, ठीक है। अच्छी नींद आई क्या तुम्हें? अच्छा, तुम नाश्ता कर लो पहले, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग अंकल। हेलो। हाँ, बोल रहा हूँ। तुमसे कुछ बात करनी है, आमने सामने। ऑल राइट, तो आ जाओ फिर पोर्ट। वहीं मिलते हैं। वो कल सलीम के ये लिए तुम्हारे लिए है प्यारे भतीजे। नाश्ते के बाद देख लेना इन्हें। ये क्या है खाला? पता नहीं मेरी जान, देखते हैं। तुम्हारे बर्थडे की फोटोग्राफ्स हैं, आप देखें। कैसी हैं?